हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1960 ई में प्रारंभ की गई थी भारत में हरित क्रांति। और भारत में किसके द्वारा? तो MS स्वामीनाथन के द्वारा शुरू की गई थी। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना का मतलब पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तो इसका राइट आंसर है योजना अवकाश काल। यानी जो योजना आयोग है या जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है। तो योजना अवकाश काल यानी जो 1962-63 का जो योजना अवकाश काल रहा, उस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कृषि क्रांति, उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली किस्मों की उच्च पैदावार वाली किस्में कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है चावल है, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। ये हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीजों वाली फसलें हैं। वैसे हरित क्रांति प्रमुख रूप से किस फसल पर केंद्रित रही है? तो गेहूं की फसल पर केंद्रित रही है। आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने 29 जुलाई 2016 को वन और हम मिशन के रूप में पौधे लगाकर हरित क्रांति मिशन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। कौन रहे हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग रहे हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में रहे हैं MS स्वामीनाथन। ये भारत में रहे हैं हरित क्रांति के जनक। और MS स्वामीनाथन को 2024 में, अभी हाल ही में आप सबको पता है, 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है MS स्वामीनाथन को। और जो हरित क्रांति रही है, इसमें जो उच्च उपज वाले किस्म के बीजों का उपयोग किया गया है, तो उसको HYV बीज कहते हैं। जैसे आगे हम देखते हैं इसको भी, या फिर यहीं देख लेते हैं। यहीं देख लेते हैं, जो उच्च उपज वाले किस्म, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी संक्षिप्त में इसको कहते हैं HYV बीज बोला जाता है। आप लोग इसको नोट करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन ने इसका उपयोग किया था। और काहे के लिए किया था? तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए किया था। यहाँ भी बताया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया था, तो वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर है ये अमेरिका के रहने वाले थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रहने वाले थे, वहाँ के वैज्ञानिक थे। डिटेल देख लेते हैं। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे।
जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। बोरलाग उन 5 लोगों में से एक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इनका भी हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 98 वर्ष की उम्र में निधन। अभी कुछ महीने हुए हैं, 1-2 महीने। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो जो MS स्वामीनाथन जी रहे हैं, तो इनको यहाँ पर ही हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कि इनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है 2023-24 के वर्ष में, और इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है और अभी हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये भारत की हरित क्रांति के जनक हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है फैक्ट। अगला है, निम्न में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है फसलों का उच्च उत्पादन। डिटेल देखें तो हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ के मौसम में अमल में लाया गया था और इसे उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम HYBP का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम को एक पैकेज के रूप में पेश किया गया था क्योंकि मुख्य तौर पर यह कार्यक्रम नियमित तथा पर्याप्त सिंचाई, खाद, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, कीटनाशकों पर निर्भर था। इसलिए ये सी विकल्प यहाँ पे सही है, ऐसा लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम होगा, हमने वहाँ गलती से V टिक कर दिया है, उसके लिए आप लोग क्षमा करें और हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HYB की शुरुआत की थी। इन ये जो बिंदियाँ यहाँ पे बताना है कि किस बीज की, तो गेहूँ। किस बीज के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो गेहूँ की बीजों के लिए ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्न में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है गेहूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYB बीजों का उपयोग, यानी हरित क्रांति के बुनियादी तत्व के रूप में ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्न में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।